जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि ब्रह्मांड को समझने की कहानी एक नहीं बल्कि दो सभ्यताओं ने मिलकर लिखी थी। एक ने नींव रखी, दूसरी ने उस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन सवाल यह है कि इतिहास ने हमें पूरी कहानी क्यों नहीं बताई, और जो बताई वो आधी क्यों लगती है। नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो किसी धर्म को नीचा दिखाने या ऊंचा उठाने के लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में जानना चाहते हैं कि विज्ञान कैसे आगे बढ़ता है, एक से दूसरे हाथ में, एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी कहानी में भारत भी है और इस्लामी दुनिया भी। सबसे पहले बात करते हैं सनातन विज्ञान की। भारत में खगोल विज्ञान सिर्फ आस्था का विषय नहीं था, बल्कि शुद्ध गणना, गहन अवलोकन और तर्क पर आधारित था। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और दिन रात इसी कारण होते हैं। ग्रहण को किसी रहस्यमयी या दैवीय शक्ति से नहीं, बल्कि चंद्रमा की छाया से समझाया गया। वराहमिहिर ने ग्रहों की चाल, मौसम और समय की गणना पर काम किया, जबकि भास्कराचार्य ने समय, दूरी और गति के ऐसे सूत्र दिए जो आज भी विज्ञान की किताबों में पढ़ाए जाते हैं। ये वो दौर था जब आसमान को देखकर गणित लिखा जा रहा था। अब यहीं से कहानी एक बहुत खूबसूरत और अहम मोड़ लेती है, इस्लामिक खगोल विज्ञान की तरफ। 8वीं से 12वीं सदी के बीच इस्लामी दुनिया ने ज्ञान को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाया और दुनिया तक पहुंचाया। बगदाद जैसे शहरों में ज्ञान के बड़े बड़े केंद्र बने, जहां भारतीय और ग्रीक ग्रंथों का अनुवाद किया गया। अल बिरूनी जैसे विद्वान भारत आए, संस्कृत सीखी, भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और खुले दिल से यह स्वीकार किया कि भारतीय गणना प्रणाली बेहद उन्नत है। ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि सच्चा विद्वान वही होता है जो दूसरे के ज्ञान को सम्मान दे। अल-बत्तानी ने सूर्यवर्ष की लंबाई, ग्रहों की स्थिति और त्रिकोणमिति में जो सुधार किए, उन्होंने आगे चलकर यूरोप तक को प्रभावित किया। इस्लामी खगोल शास्त्रियों ने नए वैज्ञानिक उपकरण बनाए, वेधशालाएं स्थापित की और आकाशीय प्रेक्षण को पहले से कहीं ज्यादा सटीक बनाया। अगर आज पूरी दुनिया खगोल विज्ञान को एक ग्लोबल साइंस मानती है, तो उसमें इस्लामी विद्वानों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ज्ञान को रोका नहीं, बल्कि उसे आगे बहने दिया। अब असली सच समझिए। सनातन विज्ञान ने खगोल ज्ञान की नींव रखी और इस्लामिक विज्ञान ने उसी नींव को मजबूत किया और आगे बढ़ाया। एक ने शुरुआत की, दूसरे ने विस्तार किया। ये कोई मुकाबला नहीं था, बल्कि ज्ञान का सहयोग था। भले ही इतिहास ने इसे अक्सर टकराव की तरह पेश किया हो, विज्ञान कभी अकेले नहीं बढ़ता, वो हमेशा साझा प्रयास से आगे बढ़ता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमें पूरी तस्वीर नहीं पढ़ाई जाती। कहीं भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को कम कर दिया गया, तो कहीं इस्लामी विद्वानों को सिर्फ धार्मिक चश्मे से देखा गया, जबकि सच्चाई ये है कि दोनों ने इंसानियत और ज्ञान के लिए काम किया। आज अगर हम आसमान, ग्रहों और समय को समझ पा रहे हैं, तो उसके पीछे कई सभ्यताओं का संयुक्त योगदान है। ये वीडियो किसी के खिलाफ नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता और कोई दीवार नहीं होती। अगर आपको लगता है कि सनातन और इस्लामिक दोनों परंपराओं ने विज्ञान को समृद्ध किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको किस विद्वान की कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, अल बिरूनी या अल-बत्तानी। खुलकर लिखिए, क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है। ऐसे ही फैक्ट बेस्ड, सम्मानजनक और सोच बदलने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि बातचीत बढ़े, नफरत नहीं।